जोरू का गुलाम। स्त्री का गुलाम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि स्त्री की गुलामी बुद्धि को जड़ बना देती है। किसी राज्य में अतुल बलशाली व पराक्रमी राजा नंद राज्य करता था। वररुचि नाम का उसका एक मंत्री था, जो विद्वान और शास्त्र ज्ञाता था। वररुचि की पत्नी तेज स्वभाव की थी। एक दिन वररुचि का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। उसने अनेक प्रकार से उसे मनाया, पर वह नहीं मानी। तब वह बोला, प्रिय, बताओ मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? तुम अपना सिर मुड़ाकर मेरे पैरों में गिर जाओ तो मैं प्रसन्न हो सकती हूँ। उसकी पत्नी बोली। वररुचि ने वही किया जो उसकी पत्नी ने कहा। तब कहीं जाकर उसकी पत्नी प्रसन्न हुई। एक बार राजा नंद की पत्नी उनसे रूठ गई। तब राजा नंद ने कहा, प्रिय, तेरा रूठना मेरे लिए मृत्यु समान है। तुम बताओ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? तुम कहकर तो देखो, मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मुख में लगाम डालकर तुम पर सवार हो जाऊं और तुम घोड़े की तरह हिनहिनाते हुए दौड़ो। मैं तभी प्रसन्न होऊंगी। राजा ने पत्नी की इच्छा पूरी कर दी। अगले दिन वररुचि दरबार में आया तो राजा नंद ने कहा, मंत्री, किस शुभ मुहूर्त में तुमने अपना सिर मुड़वाया? राजन, मैंने उस शुभ मुहूर्त में सिर मुड़वाया है जिसमें पुरुष मुख में लगाम डालकर घोड़े की तरह हिनहिनाते हुए दौड़ता है। वररुचि ने तुरंत उत्तर दिया। राजा यह सुनकर बहुत लज्जित हुआ। बंदर ने कथा सुनाकर मगरमच्छ से कहा, तुम भी राजा और वररुचि की तरह जोरू के गुलाम बनकर अंधे हो गए थे। पत्नी के कहने पर मुझे मारने चले गए थे, परंतु वाचाल होने के कारण तुमने मन की बात कह दी और मैं बच गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि वाचाल सारस मारा जाता है, बगुला नहीं। बगुला सदैव मौन रहता है। मौन से समस्त कार्य बन जाते हैं। वाणी का असंयम घातक होता है। शेर की खाल पहनने वाला गधा बोले जाने के कारण अपनी जान गंवा बैठा था। मगरमच्छ बोला। वो किस तरह? बंदर ने कहा, सुनो, आगे की कथा सुनाता हूं।